ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को बताया। बच्चे ये बारूद, ये एरोप्लेन सब खरीदते रहते हैं तो जो है बाबा ने कहा ये किस लिए खरीदते हैं? वो वेस्ट करने के लिए नहीं खरीदते। किस लिए खरीदते हैं? बाबा ने कहा ये जरूर काम में आएंगे और ये विनाश में इसका दुरुपयोग करेंगे। तब बाबा ने कहा कि बच्चे वो तो बेचते रहते हैं, बहुत बनाते भी ज्यादा, विलायत में बड़े बड़े बनते हैं सब विनाश की सामग्री तैयार हो रही है बाबा ने कहा बस समझो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। बाप आते ही उस टाइम पे है जब इसकी तैयारियां हो रही होती हैं। आज का मुरली मंथन हम नागपुर के बड़े सुंदर रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। कितना सुंदर, साथ में लगता हुआ पार्क भी है प्यारा प्यारा, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना रिट्रीट सेंटर 3 मंजिल बना हुआ है। आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये देखिए ब्रह्मा कुमारीज, कितना अच्छा लिखा है ब्रह्मा कुमारीज। तो ये सब बड़ा भवन त्रिमंजिला। तो बाबा ने जगह जगह रिट्रीट सेंटर, ये भी 5 एकड़ में, और बहुत 2000 से ऊपर लोग यहाँ के ऑडिटोरियम में बैठ पाते हैं। आज समापन है हमारे इस अभियान का यहाँ पे। तो आज बाबा ने कहा देखो, गीत भी बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, बाबा तेरे सिवाय कौन है और कोई नहीं आप ही भोलानाथ हो ना बाबा। इसलिए कितना भोला है, हमारे से विकारों को किचड़ पट्टी लेता है और बदले में विश्व की बादशाही देता है। उससे भोला तो कोई होगा ही नहीं व्यापारी। पर फिर भी बाबा कहते हैं ऐसा व्यापार कोई विरला करे। फिर बाबा ने कहा भोलेनाथ के बच्चे कहो या शिव के बच्चे कहो, आत्मा को 2 बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। और इस संगम युग पे 3 बाप हैं। एक है आकार, मतलब ब्रह्मा बाप भी है। हाँ, उसको फॉलो फादर किसको करना है? फॉलो शिव बाबा को थोड़ी करना है। शिव बाबा को तो याद करना है, उससे विक्रम विनाश होंगे। फॉलो फादर पिता श्री ब्रह्मा को, उसके कदम पे कदम, जैसे उसने पुरुषार्थ किया वैसे हमने पुरुषार्थ करना है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने। हाँ, तो ये बच्चे कैसे तुम्हारी बुद्धि में अब 84 का चक्र आ गया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब तुम बच्चों की बुद्धि में आया है। कैसे तुम अब शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हो, देवता से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर तुम वैश्य बनते हो, फिर शूद्र बनते हो, फिर से बाबा तुम्हें ब्राह्मण बना रहा है। अब ब्राह्मण में अब बन गए हो, फिर देवता बनोगे। ये बच्चे चक्कर फिरता रहता है। ये है 84 का चक्र जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर आज बाबा ने सर्विस पे भी कहा जितना जो सर्विस करेंगे, जितना जो औरों को रास्ता बताएंगे, समझाएंगे, तो सबका कल्याण करेंगे। जास्ती सर्विस करने वाले ऊंच पद पाएंगे, कम सर्विस करेंगे तो कम पद पाएंगे। सर्विस भी क्या करनी है? बाबा ने कहा सब पतितों को पावन बनाना है। सबसे बड़ी सर्विस है किसी को पवित्र बनाना, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा ने कहा सर्विस बच्चों को करनी है, और साथ साथ बच्चे रास्ता भी बताओ। और फिर क्या करो? और बच्चे कोई उपाय नहीं है पवित्र बनाने का, फिर उन्हें असली रास्ता बताओ। फिर आज बाबा ने कहा पुरानी छी पतित आदतें छोड़ देनी है। हाँ, कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं प्याज लहसुन खाते हैं। अब अच्छे देवताओं को कभी भोग लगता है क्या इसका? कभी सिगरेट का भोग नहीं लगता, कभी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। फिर तुम क्यों ये आदतें पाली हुई हैं? हाँ, तो इनको छोड़ दो आज से। जो जिसमें अगर ये आदत है ना, बाबा ने कहा है ना, तो छोड़ दो। कहीं बाजार की चीजें खाते हैं बाबा के बच्चे बन के, छोड़ दो। हमने केवल मेडिटेशनल चार्ज, बाबा की याद में बनी हुई चीजें ही खाना अलाउड है, पवित्र हाथों से बनी हुई, और सब छोड़ दो। ये सब बाबा ने कहा छी आदतें हैं। तो बाबा ने कहा कोई शराब पिएंगे, हाँ, लहसन शराब पीते हैं, मतलब बांस आ जाती है, पता लग जाता है। तो बाबा ने कहा ये सब चीजें तुम्हें छोड़ने हैं, सब
इससे तो तुम गिर जाएंगे इन आदतों से। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, भारत तो अविनाशी खंड है, हाँ, इसका पूर्ण विनाश नहीं होगा। बाकी दुनिया भले हुए, लेकिन ये भारत अविनाशी खंड है। यहाँ है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान, जो थोड़ा भी ज्ञान किसी को सुनाते हो या ज्ञान कोई सुनता है, वो जरूर सतयुग में जरूर पहुंचेगा। जो जास्ती समझते हैं वो उच्च पद भी वही पाएंगे। तो जास्ती समझने वाले भी उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा हर एक में 5 भूत हैं, ये भूत संप्रदाय, और आगे बनेंगे दैवी संप्रदाय। तो बाबा ने कहा तुम्हें इन भूतों को भगाना है, और भगाने के लिए जितना तुम अविनाशी सर्जन को याद करेंगे ना, बहुत सारे भाग जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे ईश्वरीय विनाश के कार्य में, तुम्हें ईश्वरीय, बाबा ने कहा निर्माण के कार्य में, सतयुग निर्माण के कार्य में तुम्हें सहयोगी बनना है। ईश्वरीय मिशन, ये बाबा ने कहा तुम्हारी मिशन, वो भी मिशनरी होती है ना, तुम इस ईश्वरीय मिशनरी में तुम्हें सहयोगी बनना है। उसके लिए शूद्रों को ब्राह्मण संप्रदाय में कन्वर्ट करना है। आज बाबा ने कहा तुम हो चोटी ब्राह्मण, तुम्हारा सर्वोत्तम ये जन्म है, इससे ऊंचा कोई जन्म हो नहीं सकता। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें कितना ना बच्चे नशा रहना चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो बच्चे हमें कोशिश करनी है प्रीत बुद्धि रखनी है, क्योंकि अंतिम टाइम है। इस वक्त बाबा से जिसकी प्रीत होगी वो विजयंती, विजयमाला का मणका बनेंगे, और क्या चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो, गुरु ग्रंथ में भी कहा है ना, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। बाबा आता है, आके मनुष्य से देवता बनाता है, और देर भी नहीं लगाता। तो देर करनी भी नहीं चाहिए, फटाफट उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी तुम सब छिछिए बंधन सब छोड़ देते हो, कोई भी देहधारी से तुम्हें प्रीत नहीं लगानी है, एक बाप से प्रीत लगानी, एक संग जोड़ सब संग तोड़, बाप और वर से कोई याद करना है। बाकी बाबा ने कहा क्योंकि याद से ही तो सारे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे बच्चे। फिर बाबा ने कहा ये देखो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल ममत्व तोड़ देना है। लागी लगन एक बाबा की, और किसी से तुम्हारा ममत्व नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सब की क्यामत का समय है, मौत का समय है। फिर बच्चे खत्म होने, विनाश की तैयारियां। अब बच्चे दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, सब खलास हो जाएंगे। 21 जन्म वर्षा देते हैं। आज की मुरली में वरदान था श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त और युक्ति युक्त भव। योग युक्त और युक्ति युक्त तब बनेंगे जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म से सिमरण योग्य बन जाए। सिमर 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 सुख पाओ, बाबा को जितना याद करोगे सुख पाएंगे, और उतना ही तुम सिमरणी माला के मणके बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। निमित्त निर्माण चित्त बन के चलोगे ना, बस झुक झुक मर मर मिट मिट, बाबा तेरा मैं तू मेरा, बस तेरे सिवाय और किसी से कोई नहीं है मेरे मन में फेरा। फिर बाबा ने कहा आज के अव्यक्त इशारे में, सदा नैनों से मुख में मधुरता दिखाई देगी, सरल चित्त वाली आत्मा निर्माण चित्त होगी। और ये होगा ना तो बच्चे फिर देखो तुम सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित रहने के लिए सरल बनो, और अपनी इजी नेचर बनाओ, और साक्षी दृष्टा बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।